हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज क्या है, क्यों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपने डेली लाइफ में देखा होगा, आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल की बैटरी, कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन है। आज देखिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। सबसे पहले इसके देखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बैटरीज, यूज इन बैटरीज। जितनी भी तरह की बैटरीज होती हैं उन सबको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे कार बैटरीज, मोबाइल बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज, टॉर्च बैटरीज, इसके अलावा कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फ्री एनर्जी, या आगे पढ़ेंगे लेकिन बताना जरूरी है आप लोगों को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फोर्थ सेल पोटेंशियल, किसी भी सेल की पोटेंशियल निकालना। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूजेस हैं, इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन है और उससे बहुत ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल की शुरुआत है, ये सब नोट कर लीजिए। देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस फ्लो को रोकती हैं, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्ट करती हैं। उसी से एक टर्म आता है रेजिस्टेंस, जिसको आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था या सेकेंड लास्ट ईयर 10th में पढ़ा था। यहां उसका थोड़ा सा यूज है, रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। देखिए, कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की, अगर हम लोग ये वायर बना लें, थोड़ा सा हल्का सा आपको बड़ा मोटा वायर दिखा रहे हैं, इससे हमें दो चीजें बतानी है। एक तो लेंथ, और इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो चीजें होती हैं, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इसमें करंट का फ्लो कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उनको रेजिस्ट करेगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। जितना लंबा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होता जाएगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर हम इसको एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा L/A। अब यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं, इस कांस्टेंट को L/A, रो L/A। इसको नोट कर लीजिए, यहीं से आपकी न्यूमेरिकल्स की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो L/A, वेयर, जहां पर R बी द रेजिस्टेंस, ये तो आप लोग जान गए हैं, नोट करते जाएं, R बी द रेजिस्टेंस and rho is called
रो बी द रेजिस्टिविटी। अब देखिए आर की यूनिट जो है वो ओम, उसको ओम बोलते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एक ये साइन होता है ओम, उससे इसको डिनोट करते हैं ओम। अब देखिए अगर आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो देखिए क्या होता है कि रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ओम डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। नोट कर लिया, हम आगे देखते हैं। अब देखिए एक टर्म आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं और जी इज इक्वल टू होता है 1/r। बस नोट कर लीजिए 1/r, यानी अगर इसकी यूनिट देखें तो ओम और यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू 1/ओम पर ओम और मो, ये इसकी यूनिट होती है। ये नोट कर लीजिए। मैं जरा डस्टर लेके आता हूं। नोट कर लिया। अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा या कंडक्टिविटी, यहां पे टर्म्स आपको याद रखने होंगे। जैसे कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं कप्पा। ये क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, 1/, रो की वैल्यू देखते हैं क्या था, R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए बाई एल, 1/r इंटू एल बाई ए। अभी आपने देखा था 1/r क्या चीज थी, G, और L बाई ए क्या चीज है, G स्टार। यहां पर G स्टार क्या चीज है, सेल कांस्टेंट। G स्टार इज कॉल्ड
सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सब टर्म्स आपके में आएंगे भी, तब आप देखिएगा। G स्टार इज इक्वल टू L बाई ए, नोट कर लीजिए। तो आज ये टर्म सारे नोट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपको न्यूमेरिकल्स की शीट देंगे और वो करके रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। ओके।